बात कर रहे थे अपनी सफाई के बारे में कि बुद्धि की सफाई कैसे हम कर रहे थे। बाबा ने हमें कल क्या क्या बताया था, कौन बताएगा? किसको याद है कि क्या बात कर रहे थे कल हम? तो आज बाबा हमें आगे सिखाएंगे कि हमें अब क्या करना है। कल उन्होंने बताया था कि हमें अपनी अब मिस्टेक को भी ये नहीं समझना है कि ये हमसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मिस्टेक जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब हमारी हैबिट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हम ये सारे काम करते हैं। ये जो हमारे संस्कार बन गए हैं 63 जन्मों के, तो वही हमारी हैबिट बन जाती है। जो हम सोचते हैं कि हमसे गलती हो जाती है, पर वो गलती नहीं होती, वो सिर्फ हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। इस वजह से हमसे गलतियां होने लगती हैं। तो अब बाबा ने बोला है कि हमें हर चीज को अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, विजुअलाइज ध्यान से करना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को ध्यान लगाना नहीं आता, कि हमें पता नहीं मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे होता है। तो पर बाबा ने कहा कि हम तो हर पल मेडिटेशन करते हैं किसी ना किसी चीज के साथ, है ना। और विजुअलाइजेशन भी करना हमें आता है। तो कैसे करते हैं हम ये? जैसे कुछ दिन पहले भी हमने करा था एक एक्सरसाइज कि हम मंदिर गए थे, हमने वहां पे प्रसाद खाया था, फिर हम गार्डन में गए थे, ये सब किया था ना हमने। पर जबकि हम वहां पे तो नहीं थे असली में, तो हम यही अपने अपने घर पे ही बैठे थे। किया था। हाँ, किया था। तो फिर वो सब कैसे किया हमने? वही तो ध्यान है। जब हमने अपने मन बुद्धि को एक जगह पे कंसंट्रेट किया और हमने उसको एक्सपीरियंस किया, तो यही ध्यान है। पर क्या होता है कि जब हम इस जर्नी पे चलते हैं, जब हम अपने अंदर कोशिश करते हैं परिवर्तन लाने की, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं वो बोलते हैं, जैसे कुछ भी वो बोलेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब टाइम वेस्ट है, या ये कोई तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो बोलेंगे आपको, आपका फ्रेंड जैसे मान लो बोलेगा कि अरे क्या तुम मेडिटेशन कर रहे हो, ये सब कोई करने की चीज है, ये तो बूढ़े लोग करते हैं। ऐसे बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें उनकी बात सुन के भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है ना। क्योंकि ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं ना अपने लिए। हाँ, अपने लिए कर रहे हैं। हम्म। और दूसरी बात बाबा बोलते हैं कि हमें कभी भी डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है कि क्या मुझसे ये होगा, क्या मैं ये सही से कर पाऊंगी, क्या परमात्मा सच में बात करेंगे मुझसे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोचते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर डाउट कभी नहीं करना है, यही सबसे बड़ी फर्स्ट स्टेप है कि डाउट कभी नहीं आना चाहिए अपने ऊपर। तभी हम इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बाबा बताते हैं कि हमने क्या करा है, अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया है। कैसा डाउट का चश्मा है ये? जैसे मान लीजिए कि हम अगर रेड कलर का चश्मा पहन लेंगे तो सब कुछ रेड रेड दिखाई देगा ना। हम्म। हाँ, रेड दिखाई देगा। तो फिर वैसे ही हमने क्या किया है, दो तरीके के चश्मे होते हैं, एक तो ये चश्मा, और एक तो सच वाला चश्मा भी, जो पावर वाला हम लगाते हैं, वो भी होता है सबके पास, कई लोगों के पास लगा होता है। तो वो चश्मा भी हम हटा सकते हैं। कोई हटाना चाहता है वो वाला चश्मा? किसको है चश्मा, आप में से है किसी को चश्मा लगा हुआ? हम्म। मेरे को। हाँ, तो हम वो हटा सकते हैं बिल्कुल।
कुछ दिनों में हम वो भी सीखेंगे। सीखना चाहते हो आप लोग कि कैसे हटेगा वो चश्मा? मेरे भी लगा हुआ था, मैंने भी हटा लिया, और भी बहुत लोगों ने हटाया अपना अपना चश्मा। तो एक तो वो चश्मा होता है, और एक ये जो बाबा बता रहे हैं कि डाउट का चश्मा हमने अगर लगा लिया तो हर चीज को हम फिर डाउट से ही देखते हैं। तो हमें वैसा भी नहीं करना है ना? बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस हर पल सही सोचना है कि मतलब ये सोचना है कि हाँ मैं जरूर कर सकती हूँ, कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। तो बाबा बोलते हैं हमारी चॉइस है कि हमें क्या सोचना है। या तो हम नेगेटिव सोच सकते हैं या पॉजिटिव सोच सकते हैं ना। अगर क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम उस चीज को अचीव कर लेंगे जो हमने सोचा है। और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो बताइए। कौन बताएगा? अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ? नेगेटिव चीजें ही होंगी दीदी फिर। नेगेटिव चीजें ही आएंगी, क्योंकि फिर हमारा माइंड हमें क्या, एक नेगेटिव अगर थॉट हम लेके आएंगे तो फिर वो और थॉट्स लेके आता रहेगा माइंड हमारे सामने। एक के बाद एक पूरी लाइन लगा देगा नेगेटिव चीजों की। और फिर क्या होता है, हमने तो पढ़ा है कि माइंड क्या करता है, जैसा हम सोचते हैं वो बुद्धि हमें वैसा ही दिखाती है। और फिर हमारे संस्कार वैसे ही होते हैं, और फिर वही चीज वही सिचुएशन हमारे सामने बार बार आती है। तो अभी हमको चॉइस करनी है, हमें सही चॉइस करनी है कि हमें क्या करना है। जब बाबा हमें आ गए हैं खुद पढ़ाने के लिए, तो फिर क्यों हम बार बार अपने पुराने संस्कारों की तरफ जाएं? जाना चाहिए हमें, बताइए। नहीं जाना चाहिए। जैसे सब बोलते भी हैं कि शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो। ऐसा बोलते हैं ना सभी लोग कि शुभ बोलो, कभी भी बुरा मत बोलो। सुना आप लोगों ने? सुना है। शुभ बोलने को तो बोलते हैं, पर क्या होता है, क्या वो ये कोई हमें बोलता है कि आपको सोचना भी सही चाहिए? हम हमेशा यही बोलते हैं कि बुरा मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो, खराब चीज मत बोलो। पर हम सोचते क्या है, क्या इसके बारे में कोई हमसे पूछता है? क्या हम खुद पूछते हैं अपने से कि हम क्या सोच रहे हैं? आप लोग बात करते हैं खुद से? हम्म। आप में से कौन करता है अपने से बात? या कौन खुद को समझाता है कि नहीं, हमें सोचना भी अच्छा ही है हमेशा, कोई नेगेटिव या वेस्ट चीज सोचनी भी नहीं है? ऐसा करते हैं हम खुद से बात? मैं करता हूँ। करते हो आप? हाँ। हाँ, तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि हमें अब क्या करना है। अब हमें सोचना भी हर पल पॉजिटिव ही है, और क्या करना है कि उस चीज को हमें पूरा विजुअलाइज करना है, देखना है, एक्सपीरियंस करना है। कोई चीज को भी, जो भी चीज हम सोच रहे हैं उसे हमें पूरा विजुअलाइज करना है। जैसे हमने पहले एक्सरसाइज करी थी विजुअलाइजिंग की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जहां हम थे भी नहीं हम वहां पे भी जाके आए थे, और पूरा वैसा ही एक्सपीरियंस किया था, रियल, है ना? तो वैसे ही अब हमें सभी चीजों को, जितनी भी पॉजिटिव चीजों को अब हमें लेके आना है अपनी लाइफ में, उन सबको अब एक्सपीरियंस करना शुरू करना है। क्योंकि क्या करना है अब, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को याद करते हैं, अगर आप अपने फैमिली को या फ्रेंड्स को या किसी को भी याद करते हो, तो कैसे याद करते हो? क्या याद करते हैं हम उनके बारे में? हम्म। उनके कोई गुण को याद करते हैं, कोई अच्छा ही याद करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ, ऐसा ही करते हैं। कि आपकी कोई, आपकी मान लीजिए आपकी कोई घर में कोई है
जो बहुत अच्छी कोई डिश बनाते हैं, आपको बहुत पसंद है, तो आप वही याद करते हैं कि वो मेरी मासी या आंटी वो बहुत अच्छा, वैसी वो डिश बहुत अच्छी बनाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे याद करते हैं ना। या कोई उनका कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, फिर हम उनको वैसे याद करते हैं कि वो कितना अच्छा गाना गाती हैं, ऐसे गुणों से ही याद किया जाता है हमेशा। तो अब ध्यान लगाने का क्या मतलब है? ध्यान लगाने का क्या मतलब है कि हमें परमात्मा को याद करना है। परमात्मा को याद करना क्या हुआ? यानी कि हमें, अब परमात्मा के पास तो सिर्फ गुण ही है, कोई अवगुण तो है नहीं। मान लीजिए हम किसी को याद करते हैं तो कभी उसकी अच्छाई या बुराई से याद करते हैं, पर परमात्मा के पास तो कोई बुराई नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उनके गुणों को, शक्तियों को ही याद रखना है। अब याद करने का मतलब ये नहीं कि हमें बस उन्हें रिपीट करते रहना है कि हाँ परमात्मा के पास ये है ये है। याद करने का क्या मतलब है कि हमें वैसे बनते जाना है, उनको एक एक को अपने अंदर लेना है। तो कौन कौन से गुण है, कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे पहले क्या? ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या आता है फिर? आनंद, हाँ आनंद, शांति, फिर शांति, फिर प्रेम, फिर सुख, आगे। पवित्रता और फिर शक्ति। हाँ, तो ये सब चीजें हमें अपने अंदर धीरे धीरे लेके आनी है। अब ज्ञान तो हमें मिल गया है, तो जब ज्ञान मिल गया है तो हम क्या हुए? हम आनंद में आ गए, है ना। तो ऐसे ही ये ध्यान करना है, मतलब कि परमात्मा से कनेक्टेड कैसे रहेंगे और पल हम, जब उनके गुणों में रहेंगे, उनकी जो भी अच्छाइयां हैं, शक्तियां हैं जो हमको उनसे मिलती हैं, हर पल हमें उसमें कनेक्टेड रहना है, उनसे उसी बात उसी से कनेक्टेड रहना है, उसी गुणों में रहना है। तो इसी तरीके से ये हमारा ध्यान हो गया। तो बाबा बोलते हैं ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं। मान लीजिए कि हमें बस उनकी याद में रहना है, जैसे ये चीज तो हम यहाँ पे भी करते हैं, अपनी लौकिक दुनिया में भी करते हैं कि किसी की याद आती है तो हम उसका चेहरा भी देख लेते हैं, उसकी सब बातें भी इमेजिन कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो बाबा बोल रहे हैं वैसे ही उनकी लगन में भी मगन रहना है। और जो हम बात करते हैं कभी कभी की मेडिटेशन मुझे नहीं आता, तो ये बिलीफ सिस्टम से भी अब हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। कल भी बाबा ने बताया था कि ये सब तो कोई नई चीज है नहीं हमारे लिए। बोलते हैं तो नथिंग न्यू है, मतलब हम बार बार ये सब करते आए हैं, तो इस बार भी हम वही कर रहे हैं, है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसने आज तक कभी ध्यान किया ना हो। मतलब कि ध्यान करने का क्या मतलब है कि किसी की किसी के ऊपर हमारा सारा फोकस एक जगह चला जाए और हम उसको इमेजिन करें, एक्सपीरियंस करें हर चीज को उसकी। ऐसा होता है ना, तो ये तो ध्यान हम सभी करते हैं, ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो हमने ये सब किया है। मान लीजिए हमें अपनी किसी कभी फ्रेंड की याद आ गई, तो हम उसको देख लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, है ना। करते हैं ऐसा, उसकी शक्ल दिख जाएगी हमें, उसके कपड़े दिखेंगे, वो क्या कर रही है सब हम देख लेंगे। होता है ऐसा। हाँ, होता है। और वैसे ही कई बार हमें सपना भी आता है रात को सोते हुए भी, तो हम सुबह उठ के भी उस सपने को याद रखते हैं, तो ये भी तो एक ध्यान ही है कि हम उसे ध्यान करते हैं कि हाँ मैंने रात को एक सपना देखा था, तो ये भी तो एक कनेक्शन है, हमें याद रहता है, वो सब ध्यान रहता है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, और हम इसे रोज कर रहे हैं। तो सपने में भी ऐसा करते हैं, हम सपने देखते हैं रात को, जबकि हम उस टाइम पे कॉन्शियस भी नहीं होते, हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है, पर हम उसमें सब कुछ देख लेते हैं सारी चीजें। पर हमें जब उठते हैं तो सब कुछ याद भी रहता है, क्योंकि तब हमने ध्यान कर लिया था उस चीज के साथ। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अब बाबा ने आज हमें सारी चीजें सिखा दी हैं। क्या क्या सिखा दिया उन्होंने कि कैसे हम अपने
जो हमने संस्कार एक्वायर कर चुके हैं हम पिछले 63 जन्मों में, वो सब अब हमें धीरे धीरे क्या करने हैं, वापस हटा के उसको रिप्लेस करना है ना। बाबा बताते हैं ना कि रिप्लेस करने के लिए क्या बताते हैं बाबा, चेक एंड चेंज के बारे में बताते हैं ना। अपने आप को हर पल चेक करना है और फिर उसको चेंज करना है। कहाँ पे क्या चेंज करना है, उसको टुवर्ड्स बेटर के लिए चेंज करना है, बेटरनेस में लेके आना है उस चीज को। तो ये था हमारा परमात्मा से कनेक्शन के लिए अपनी सफाई कैसे करें, इसके बारे में बाबा ने हमें ये सब पढ़ाया है। तो आज हम इसको यहीं तक देखेंगे। तो बताइए, आप सबको आया समझ में? हाँ, आया समझ में। मोनिका, आप कुछ कह रहे हो? आपका माइक ऑन था अभी। नहीं दीदी। रुद्र, आपको आया समझ में? हाँ जी दीदी, समझ आ गया। चलिए, तो आज हम इसको यहीं रखेंगे और कल आगे एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी हम सब रिलीज लें, अभी मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला है। जो करना चाहते हैं वो वेट करें। ओम